अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को मिट्टी के जरिए पैदा फरमाया, हजरत आदम का पुतला तैयार किया गया। अल्लाह ताला ने उसमें रूह को फूंक दिया और रूह को फूंकने के बाद अल्लाहु अकबर, हजरत आदम तैयार कर दिए गए, हजरत आदम को पैदा कर दिया गया। अब हजरत आदम जन्नतुल फिरदौस के अंदर जन्नत के मजे ले रहे हैं, जन्नत की नेमतों से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। बड़ी बड़ी अजीम शान नेमतें हजरत आदम जन्नत के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ने मालूम किया, आदम क्या तुम्हें हमारी जन्नत में किसी चीज की कमी तो नजर नहीं आती है? हजरत आदम ने कहा, मौला जन्नत के अंदर तरह तरह की नेमतें हैं, ऐसी ऐसी नेमतें जो किसी आंख ने नहीं देखी, जो किसी कान ने नहीं सुनी, लेकिन हाँ मौला मुझे एक चीज की कमी नजर आती है। अल्लाह ने फरमाया, आदम सब चीज यहाँ मौजूद है, हर तरह की नेमत यहाँ मौजूद है, लेकिन तुम कहते हो कि तुम्हें जन्नत में कमी नजर आती है। हजरत आदम यहाँ तो हर तरह की नेमत है, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी चीज की कमी है। किस चीज की कमी है? बोलो, उसको भी पूरा किया जाएगा। तो हजरत आदम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला जन्नत में तरह तरह की नेमतें, जन्नत में हर किस्म की नेमत, लेकिन जन्नत में मेरा हम जिन्स कोई नहीं है, जन्नत के अंदर मेरा हम जिन्स कोई नहीं, मुझसे बातें करने वाला कोई नहीं, मुझसे तन्हाई दूर करने वाला कोई नहीं, मेरे दिल की सुनने वाला कोई नहीं। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम के ऊपर नींद को मुसल्लत कर दिया। हजरत आदम आगोश नींद हो गए। अब हजरत आदम की बाईं पसली को निकाला गया, बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया गया। हजरत हव्वा को जब पैदा किया गया, हजरत हव्वा पैदा कर दी गई। हजरत आदम जब बेदार होते हैं तो हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। जब हजरत हव्वा को पैदा किया गया, हजरत आदम नींद से बेदार हो गए। जैसे ही नींद से बेदार हुए हजरत आदम, तो क्या देखा कि हजरत हव्वा हजरत आदम के सरहाने बैठी हुई हैं। हजरत आदम ने फरमाया, मन अंते, तुम कौन हो? तो हजरत हव्वा ने कहा, अना इमरातुन, मैं औरत हूँ। हजरत आदम ने फरमाया, लिमा खुलिक़ते, तुम्हें क्यों पैदा किया गया है? हजरत हव्वा ने कहा, ले तस्किना इलैया, ताकि आप मुझसे सुकून हासिल करें। हजरत आदम ने क्या कहा कि तुम्हारे पैदा करने का सबब क्या है, रीजन क्या है? तो हजरत हव्वा ने कहा, ले तस्किना इलैया, ताकि आप मुझसे सुकून हासिल करें। तो हजरत आदम ने हजरत हव्वा को अपने करीब करना चाहा, हजरत हव्वा की तरफ दस्ते मोहब्बत बढ़ाना चाहा। जैसे ही हजरत आदम ने दस्ते मोहब्बत बढ़ाना चाहा, तो फरिश्तों ने कहा, आदम अभी अपने दस्ते मुबारक को रोक लो। हजरत आदम कहने लगे, हजरत हव्वा को तो मेरे लिए पैदा किया गया है, मैं अपना हाथ क्यों रोकूं? तो फरिश्तों ने कहा था, ये आदम पहले हजरत हव्वा का महर अदा करना पड़ेगा, तब हजरत हव्वा की तरफ दस्ते मोहब्बत बढ़ाइएगा। हजरत आदम ने फरमाया, ये फरिश्तों ये बताओ, हजरत हव्वा का महर क्या दिया जाएगा? क्या हजरत हव्वा के महर में क्या दिया जाएगा? तो फरिश्तों ने कहा था, हे हजरत आदम, आपकी नस्ल में कयामत तक जो लोग आएंगे, किसी का महर सोना रखा जाएगा, किसी का महर चांदी रखा जाएगा, किसी का महर जमीन रखा जाएगा, किसी का महर दिरहमों दीनार होगा, लेकिन आदम तुम्हारा महर
मुस्तफा शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा खत्मुर रसूल जाने कायनात पर 3 मर्तबा दरूद पढ़ दो तुम्हारा महर अदा कर दिया जाए। 3 मर्तबा दरूद पढ़ दो तुम्हारा महर अदा कर दिया जाए। हजरत आदम ने जन्नत के अंदर 3 मर्तबा शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा खत्मुर रसूल जाने कायनात रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ दिया। हजरत हव्वा का महर अदा हो गया। अल्लाह अल्लाह, आज हम और आप किसी और की सुन्नत को अदा नहीं करते हैं, बल्कि जो जन्नत के अंदर हजरत आदम ने मेरे आका पर सलाम पढ़ा था, दरूद पढ़ा था, आज अहले सुन्नत हजरत आदम का दरूद पढ़ रहे हैं। इसलिए हजरत आदम ने जन्नत में पढ़ा था, हजरत आदम की औलाद उसी जन्नत को हासिल करने के लिए जमीन पर पढ़ रही है। तो पता चला कि सलाम पढ़ना, दुरूद पाक पढ़ना, ये हजरत आदम की सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब एक नबी पर दरूद पढ़ दे, सलाम पढ़ दे, तो उसका महर अदा हो जाए। बेशक बेशक है माशाअल्लाह, उसका महर अदा हो जाए। तो अगर नबी का चाहने वाला, नबी का दीवाना, नबी का फरजाना, नबी से मोहब्बत करने वाला, जब नबी का उम्मती मुस्तफा पर दरूद पढ़ेगा तो यकीनन मुस्तफा की शफाअत का हकदार हो जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। क्यों ना हो, इसलिए कि मुस्तफा फरमाते हैं मन सल्ला अलैहि वाहिदतन वजबत लहू शफाती, कि जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लिया करता है तो उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाया करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो खूब पढ़ा करो मुस्तफा पर दरूद, सुबह शाम मुस्तफा पर दरूद, ताकि जो हुजूर ने फरमाया मन सल्ला अलैहि वाहिदतन वजबत लहू शफाअती, ताकि हुजूर हमारी शफाअत कराएं। और जब शफाअत की बात आए, बरेली से आवाज ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? जब शफाअत की बात आ गई, जब शफाअत का जिक्र चल गया, तो मेरे इमाम फरमा रहे हैं कि शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, बोले कि शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, और सिवा तेरे कुदरत ये से तो मिली है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे सिवा तेरे कुदरत ये से तो मिली है। तो हजरत आदम को पैदा किया, हजरत आदम के लिए अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा फरमाया, और यहीं से ये नस्ल इंसानी चल पड़ी, और कयामत तक ये नस्ल चलती रहेगी। लेकिन इस नस्ल को चलाने के लिए हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत निकाह को करार दे दिया कि जब एक जवान बच्चा अल्लाह अकबर बालिग होने के करीब हो जाए, जब वो बालिग हो जाए, अल्लाह अकबर, मेरे आका करीम बयान फरमाते हैं, ये लोगों औलाद के ऊपर माँ बाप के चंद हुकूक हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई माँ बाप है तो हुजूर ने फरमाया कि माँ बाप के ऊपर औलाद के चंद हुकूक हुआ करते हैं।
चंद जिम्मेदारियां हुआ करती हैं। सहाबा ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह वो जिम्मेदारियां क्या हैं, उन जिम्मेदारियों को बयान कीजिए। तो शमसुद्दोहा बयान कर रहे हैं, मेरे आका बयान फरमा रहे हैं, हे लोगों जब तुम्हारे यहाँ पर किसी बच्चे की वलादत हो जाए, जब तुम्हारे यहाँ पर कोई बच्चा पैदा हो जाए, जब तुम्हारे यहाँ पर कोई बच्चा तलवल्लुद हो जाए, बच्चे की डिलीवरी हो जाए, तो मेरे आका फरमाते हैं कि उसका अच्छा नाम रख दो। बेशक बेशक सुभान। औलाद का माँ बाप के ऊपर पहला ये हक हुआ करता है कि वो उनका अच्छा नाम रखे, कोई इस्लामी नाम रखे। लेकिन आज हमारे मुआशरे के अंदर देखा जाए तो हम अपने बच्चों के जो नाम रख रहे हैं इस्लामी नाम नहीं रखा करते हैं। हम और आप न जाने कहां कहां से नाम लाते हैं। बेशक बेशक हक है माशाअल्लाह। किसी के यहाँ पर बच्चे की वलादत हो गई, अब वो आया आपके इमाम की बारगाह में, हजरत अल्लामा कौनैन की बारगाह में, हजरत मौलाना इम्तियाज की बारगाह में, हजरत मौलाना अमीरुद्दीन की बारगाह में, और कहता है हजरत मेरे यहाँ पर बेटा पैदा हुआ है, मेरे यहाँ पर बेटी पैदा हुई है, कोई नाम बता दो। बेशक बेशक माशाअल्लाह। कोई नाम बता। इमाम साहब ने कहा अब्दुल्ला रख दो, तो कहता हजरत बहुत ज्यादा पुराना है। काबू बकर रख दो, उस्मान रख दो, अली रख दो, उमर रख दो, अच्छे अच्छे नाम बता दिए। कहता है मैं घर जाकर के मालूम करके आता हूँ। अल्लाह अकबर। घर जाकर के मालूम करने गया था, बीबी ने कहा, शौहर के बीबी ने कहा, उसकी बहनों ने कहा, उसकी भाभियों ने कहा कि ये नाम बड़े पुराने हैं। इमाम साहब से कहना ऐसा नाम दो, ऐसा नाम दो जो हमारी रिश्तेदारी के अंदर ना हो, जो हमारे मैके के अंदर ना हो, जो हमारे गांव के अंदर ना हो, जो हमारे इलाके में ना हो। नया नाम लेकर के आओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 माशाअल्लाह। नए नाम का भूत सवार है लोगों के ऊपर। न्यू नाम, न्यू नाम। सहाबा के नाम पसंद नहीं आ रहे हैं। अब ये हमारी माए बहनें नाम पसंद कहाँ कर चुकी हैं, उनके जहन में नाम घूम रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तानी सीरियल देखे, उन्होंने नाटक देखे, उन्होंने ड्रामे देखे, उन्होंने फिल्में देखी। उन सीरियल के अंदर, उन नाटकों के अंदर उनको नाम अच्छे लग गए थे। अब वही नाम लेकर के पूछती हैं कि इस नाम का माना बता दो। ऐसा नाम लेकर के आए, ऐसा नाम लेकर के आए कि ये लुगतें देखते देखते परेशान है, लेकिन नाम कहीं नहीं मिल रहा है। अल्लाह अकबर। तो कोई कहती है कि हम अपने बच्चे का नाम पप्पू रखेंगे, कोई कहती है कि गुड्डू रखेंगे। अल्लाह अकबर। ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं जो सही माना में मुसलमान के नाम ही नहीं हुआ करते। नाम नहीं। अच्छा, पहले का जो जमाना था, पहले का तो उसमें क्या होता था कि अगर किसी के यहाँ पर बच्चा रमजान के महीने में पैदा हो गया तो उसकी माँ ने उसका नाम रमजानी रख दिया। ईद के दिन पैदा हो गया तो ईदी नाम रख दिया उसका। और अगर जुमरात के दिन पैदा हो गया तो जुमराती रख दिया, जुमे के दिन पैदा हुआ तो जुम्मन रख दिया, काला पैदा हो गया तो कलुआई रख दिया। होता था ना ऐसा। लेकिन आज क्या हो रहा है, हमने उस सीरियल में देखा है, हमारी दादी कह रही है कि कुरान शरीफ में है सारिका। मौलाना कौनैन साहब बोले भाई सारिका, सारिक व सारिका का दादी ने कहा है कि सारिक सारिका ये तो कुरान में आए हैं। हजरत ने कहा कि ये कुरान में तो आए हैं लेकिन इसका माना सही नहीं है, इसका माना चोर और चोरनी के हुआ करते हैं। तो कह रहे हैं कि हमारी दादी कह रही है कि कुरान में है तो रख लीजिए। ये नाम हमारे मुआशरे में रखे जा रहे हैं। मुंबई के गुंडे का नाम
कोई सलमान के नाम पर रखे, कोई शाहरुख के नाम पर, ये नाम ढूंढ करके हम अपने घरों में लाए। लेकिन मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ये लोगों जिस घर के अंदर मोहम्मद नाम का बच्चा ना हो तो उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते नहीं आते। बेशक बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। लेकिन ये नाम तो हमने ओल्ड करके छोड़ दिए, बहुत पुराने हैं। बेशक हक है। कोई बेबी, कोई सोनू, कोई मोनू, कोई टोनू, आज हमारे मुआशरे में ये नाम रखे जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इस्लामी नाम रखो, सहाबा के नाम पर नाम रखो, सहाबियात के नाम पर नाम रखो, तभी उन नामों की बरकतें तुम्हें और आपको मिलेंगी। तो मुस्तफा ने फरमाया कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखना ये माँ बाप की जिम्मेदारी। एक हक है माशाअल्लाह। दूसरा माँ बाप का ये हुआ करता है, मेरे आका बयान फरमाते हैं, ये लोगों जब तुम्हारा बच्चा बोलने के काबिल हो जाए, जुबान चलाने के काबिल हो जाए, लफ्ज बोलने के काबिल हो जाए, तो मुस्तफा फरमाते हैं कि उसको कलमा सिखाओ। बेशक बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब बच्चा बोलने लगे, बोलने, छोटे बच्चे होते हैं ना, जब वो पहले वर्ड बोलना सीखें तो हुजूर ने फरमाया कि माँ बाप की जिम्मेदारी है अन युअल्लिमहुल कलिमा, कि उनको कलमा सिखाएं। लेकिन आज कितने माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कलमा सिखाते हैं? नहीं सिखाते। माएँ सिखा रही है, बेटा मम्मा कहो हमें, मम्मा। अच्छा, पहले मम्मा किसे कहते थे लोग? मामू को, मामा को। देहात के अंदर मम्मा कहा जाता था, आज वो मामा को, मामू को बना दिया मामा और खुद बन गई मम्मा। पापा कहो पापा, गुड मॉर्निंग कहो गुड मॉर्निंग। तो हम अपने बच्चों को ये दुनिया की बातें सिखा रहे हैं, जबकि मुस्तफा फरमा रहे हैं, ये लोगों जब तुम्हारा बच्चा बोलने के काबिल हो जाए, जब वो कलाम करने के लायक हो जाए, तो मुस्तफा ने फरमाया कि तुम उसको कलमा सिखाओ। आज माँ बाप कलमा नहीं सिखा रहे। क्यों नहीं सिखा रहे? कि उनको खुद कलमा याद नहीं है। अभी इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए बच्चे हैं, अगर एक एक को खड़ा किया जाए तो सही तरीके से कलमे का तलफ्फुज नहीं होगा उनसे। हमने बहुत सारे दूल्हाओं को भी देखा है निकाह पढ़ाते हुए, कि जब इमाम साहब निकाह पढ़ाने के लिए ना कलमा पढ़ाते हैं, कलमा, तो कितने दूल्हा मियां कहते हैं हजरत क्या कहा, या तो हल्के से कह दिया या कुछ गलत पढ़ दिया, कांपे उनकी जो है टांगे कांपती हैं, दिल थर थर करता है, जुबान हरकत किया करती है। ये कलमा कैसे पढ़ा जाएगा? ये कलमा कैसे पढ़ा जाएगा? जबकि मेरे आका बयान करते हैं, लोगों जब तुम्हारा बच्चा बोलने के लायक हो जाए, जब तुम्हारा बच्चा तकल्लुम करने के लायक हो जाए, तो सबसे पहले उसको कलमा सिखाओ, उसको अल्लाह का नाम सिखाओ, उसको रसूलुल्लाह का नाम सिखाओ। लेकिन आज हमने अपने बच्चों को कलमा नहीं सिखाया, हमने उनको दीन नहीं सिखाया, हमने उनको मुस्तफा का नाम लेना नहीं सिखाया। आज हम उनको पोयम सिखा रहे हैं, आज हम उनको पोयम सिखा रहे हैं। कोई बच्चा छोटा सा है वो गाने गा रहा है, कोई बच्चा किताबों की पूरी पूरी पोयम याद कर गया, लेकिन सही तरीके से कलमा याद नहीं कर पाया, कलमा याद नहीं कर पाया। गाने, बेशक बेशक, अभी इन बच्चों को खड़ा करो, सैकड़ों गाने सुना देंगे ये, लेकिन कलमा अगर कहो तो कलमा नहीं सुना सकती। तो हर माँ बाप की जिम्मेदारी है
कि वो अपने बच्चों को मुस्तफा का दीन सिखाएं। दो जिम्मेदारियां। और मुस्तफा बयान करते हैं, ये लोगों जब तुम्हारे बच्चे बालिग हो जाएं, शादी के लायक हो जाएं, जवान हो जाएं, तो तुम उनकी शादी करो, उनका निकाह कर दो। ये माँ बाप के ऊपर औलाद की जिम्मेदारी है कि जब वो शादी के लायक हो जाएं तो उनका निकाह किया जाए। लेकिन जनाबे वाला, आज हमारे मुआशरे के अंदर माहौल ये है कि बच्चा जवान हो गया है, लेकिन ना लड़के वाले को फिक्र है, लड़की वाले कहीं कहीं फिक्र कर रहे हैं। लड़का वाला नहीं कर रहा अपने लड़के की शादी की फिक्र। वो तो ये समझ रहा है ये तो मेरे लिए लॉटरी लग जाएगी, लॉटरी। जवान होने दो, अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, जहेज में कार मांगूंगा, कि जहेज में फला चीज लूंगा, कि जहेज में ये लूंगा वो लूंगा। अल्लाह अकबर। आज उसी लड़के के लिए जब लड़कियां तलाश की जाती हैं, दिखाया आपने कौन जाती है? दूल्हा की लड़के की बहनें जाती हैं, उसकी खालाएं जाती हैं, चाचियां जाती हैं, फूफियां जाती हैं, लड़की देखने के लिए गई हैं। अल्लाह अकबर। अब लड़की देखने के लिए जब पहुंची तो वहां पर अब रस्म रिवाज हो रहे हैं। लड़की पानी लेकर के आई, चाय लेकर के आई, कोल्ड ड्रिंक लेकर के आई, लेकिन इस्लामी तहजीब में आई, इस्लामी लिबास पहन करके आई, सही तरीके से दुपट्टा ओढ़ करके आई, बालों को छिपा करके आई। अल्लाह अकबर। पानी पेश कर दिया, नजरें झुकी हुई हैं। तभी घर की तमाम औरतें कहती हैं कि बड़ी सीधी है, बड़ी सीधी है, सीधी। अच्छा सा लिबास नहीं पहना था उसने, सिंपल लिबास पहना था। सीधी कह करके चल दिए वहां से, नाश्ता कर लिया, चाट लिया। अब अब्बा कहने लगे बता करके जाओ कि तुम्हें हमारी लड़की पसंद आई कि नहीं। तो कहते हैं कि हम घर जाकर के जवाब देंगे। अल्लाह अकबर। अब जब घर पहुंची तो बिचपई के जरिए खबर कराई जा रही है कि हमें लड़की पसंद नहीं आई, हमें लड़की पसंद नहीं आई। अल्लाह अकबर। अब दूसरी जगह तीसरी जगह चले गए हैं, नाश्तों के ढेर लग गए हैं, नाश्ते खा लिए हैं, पी लिए हैं, खबर यही दी जा रही है कि हमें लड़की पसंद नहीं आई है। अब चले किसी ऐसे घर पर जहां पर लड़की पानी लेकर के आई तो स्कर्ट पहन करके आ रही है, टी शर्ट पहन करके आ रही है, मेकअप के नाम पर 1-1 इंच 2-2 इंच की पुट्टी करके आई है, बाल कटे हैं, न उसने सलाम किया, फैशन वाला सलाम कर लिया और पानी दे दिया। जब बहन की नजर पड़ी, खाला की नजर पड़ी, फुप्पी की नजर पड़ी, तो चारों तरफ से इशारे किए जा रहे हैं कि लड़की हमारे भाई के लिए परफेक्ट है। कोई कहती है भांजे के लिए ओके है, कोई कहती है ये लड़की बड़ी मॉडर्न है, हमारे घर बार के लिए बड़ी मुनासिब है। अल्लाह अकबर। आज हम ऐसी मॉडर्न लड़कियों को पसंद कर रहे हैं। याद रखना, जब यही मॉडर्न लड़की तेरे घर में आएगी, दुल्हन बन के आएगी, जब तुम्हें अपने उंगलियों के इशारे पर नचाएगी, तब पता चलेगा कि वो सीधी ही सही थी या ये टेढ़ी। हक है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं लोगों, माशाअल्लाह, मुस्तफा ने एक फार्मूला दिया, वजह बताई। मेरे आका फरमाते तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वले जमालिहा वले हस्बिहा वले दीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। ए लोगों, क़यामत तक जो औरतों से निकाह किया जाएगा, मुस्तफा फरमाते हैं उसके हुस्नो जमाल की वजह से किया जाएगा कि ये लड़की बड़ी हैंडसम है, ये लड़की बड़ी खूबसूरत है, इससे निकाह कर लिया जाए। या फरमाते हैं कि उसके मालो जर की वजह से किया जाएगा कि बड़ी मालदार है,
सास को सोने के कुंडल पहनाए जाएंगे इस घर से। नंदे अपने चक्कर में है कि हमें जेवरी मिलेंगी, बड़ी माल लेकर के आएगी, कार लाएगी, तो लोग इस वजह से शादी कर रहे हैं। तीसरी वजह मुस्तफा ने फरमाई कि उसके खानदान की वजह से लोग औरतों से निकाह करेंगे कि इसके खानदान का इलाके में गलगला है, इस खानदान की लाठी बड़ी मजबूत है, इसलिए निकाह किया जाए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं या तो औरतों से निकाह किया जाएगा उनकी दीनदारी की वजह से। चार चीजों को मुस्तफा ने बयान फरमाया। औरतों से निकाह उनके हुस्न जमाल की वजह से किया जाएगा, औरतों से निकाह उसकी मालदारी की वजह से किया जाएगा, औरतों से निकाह उनके अच्छे खानदान की वजह से किया जाएगा, औरतों से निकाह उनकी दीनदारी की वजह से किया जाएगा। सहाबाए किराम मौजूद हैं, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अगर हम अपना निकाह करने के लिए जाएं, अपने बच्चों का निकाह करने के लिए जाए तो किस तरीके की लड़की को तलाश करे? उसके हुस्न जमाल को देखे या उसके खानदान को देखे या उसकी मालदारी को देखे या उसके दीनदारी को देखे? तो मेरे मुस्तफा की नजर नबुव्वत बयान कर रही है, हे लोगों, जब तुम अपनी बच्चों का निकाह करने के लिए जाना तो हुस्न जमाल को मत देखना, उसके खानदान को मत देखना, उसके जो है मालो सर को मत देखना, बल्कि मुस्तफा फरमाते हैं जब तुम निकाह करने के लिए जाओ उसकी सुन्नियत को देखना, उसके दीन को देखना, उसके तकवे को देखना, उसके पर्दे को देखना, दीनदार औरतों का इंतखाब करना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। दीनदार औरतों का इंतखाब करना कि इस घराने के अंदर औरतें पर्दे में रहती हैं या आवारा फिरती हैं, कुरान की तिलावत होती है कि नहीं? यकीनन अगर तुमने दीनदार औरतों से, दीनदार लड़कियों से अपने बच्चों का निकाह किया तो ये दीनदार खवातीन, दीनदार लड़कियां जब तुम्हारे घरों के अंदर आएंगी तो तुम्हारे घर को जन्नत का नमूना बना देंगी। कुरान की तिलावत करेंगी, माँ बाप यानी सास ससुर का अदब व एहतराम भी करेंगे। लेकिन अगर तुम लेकर के आए हाई प्रोफेशनल लड़की, मॉडर्न लड़की, बाजारों में मार्केटों में घूमने वाली, अल्लाह अकबर, आप में बीए की हुई लड़की को लेकर के आओगे, चंद दिन गुजरेंगे वो अपने शौहर से कहेगी, ए मेरे शौहर नामदार, ए मेरे शौहर, मेरे हस्बैंड, सुनो ये तुम्हारे माँ बाप हर वक्त खांसते रहा करते हैं, मुझे दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, मुझे परेशानी होती है, इनकी चारपाई घर के बाहर निकाल दो। ये होगी मॉडर्न। और जब दूल्हा मियाँ को मार्केट लेकर के जाएगी, निघासन लेकर के जाएगी, लखीमपुर लेकर के जाएगी, तो आगे आगे बीबी चलेगी, पीछे पीछे ये शौहर चलेगा। बीबी के हाथों में नोटों का बटुआ होगा, शौहर के हाथ में कंडिया होगी, थैला होगा, ये पेमेंट करेगी, गूगल करेगी, फोन पे करेगी, पैसे देती चली जाएगी। अल्लाह अकबर, ये मॉडर्न लड़कियों के हालात हैं। अकबर इलाहाबादी ने बहुत पहले कहा था कि क्या बताएं क्या करेंगी इल्म पढ़कर बीबियां, क्या बताएं क्या करेंगी इल्म पढ़कर बीबियां, और बीबियां शौहर बनेंगी और शौहर बीबियां, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, कि बीबियां शौहर बनेंगी और शौहर बीबियां। ये लोगों, तो इस्लामी माहौल अपने घरों के अंदर पैदा करो। आज शादी के नाम पर न जाने कैसी कैसी खुराफातें हमारे घरों में होने लगी। ये तो शुक्र है कि एक आलिम की शादी हो रही है, एक आलिम की मौलाना की शादी है,
तो मुस्तफा का जलसा सजा हुआ है, मुस्तफा की नातें पढ़ी जा रही हैं। और अगर किसी महल्ले के आवारा लुच्चे लफंगे शराबी कबाबी की शादी होती तो यहीं पर एक स्टेज बना दिया जाता, लड़कियों को ला करके नचाया जाता, रंडियों को नचाया जाता, डांस पार्टी आती। अल्लाह अकबर। यहाँ पर एक एक जगह, एक एक कोने में पैर रखने की जगह ना मिलती। रात भर डीजे बजाए जाते, महल्ले के आवारा लुच्चे लफंगे तमाम लड़के यहाँ मौजूद होते और वो नोटों पे नोट लुटाए जाते। आज शादियों में यही हो रहा है। अच्छा, शादी में मंडे के नाम पर लोग क्या कर रहे हैं? डांस पार्टी कर रहे हैं, नचा रहे हैं, औरतों को लड़कियों को नचा रहे हैं। अब चले हैं दुल्हन लेने के लिए, दुल्हन घर में लेकर के आ गए। हफ्ते दो हफ्ते, महीने दो महीने गुजरे, उस लड़की ने तमाम घर वालों को उंगलियों के इशारे पर नचाना शुरू किया। कभी शौहर के ऊपर दबाव बनाती है, कभी सास ससुर को उंगलियों पर नचाया करती है। अब यही सासू माँ भागती दौड़ती इमाम के पास आई, इसी मियाँ के पास आई, ताबीज दे दो। जब से घर में बहू आई है पूरे घर को नचाती नजर आ रही है। मौलाना अमीरुद्दीन साहब ताबीज दे दो। मौलाना कौनैन साहब कोई ताबीज दे दो, किसी मियाँ का पता बता दो। कहा क्यों? कहा कि जब से दुल्हन आई पूरा घर नाचता है, कभी शौहर नाचता है, कभी शौहर उंगलियों के इशारे पर घूम रहा है। तो इन तमाम लोगों ने कहा था, ए माँ ये बता, जब तू बारात लेकर के गई थी, जब तू दुल्हन लेने जा रही थी, तो तूने तो अपने घर पर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। तो कहा मौलाना साहब हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, हमने तमाम खुशियाँ की थी, हमने डांस पार्टी का इंतजाम किया था, नाचने नचाने का इंतजाम किया था। तो ये उलमा बोले उस आने वाली औरत का, लड़की का कोई कसूर नहीं है, कसूर तुम्हारा है कि तुमने घर में रंडियों को नचा करके आने वाली दुल्हन को हरा सिग्नल दे दिया है कि इस घर के लोग नचकइये हैं, नचा। तभी तुम सब नाचते नजर आ रहे हो। काश तुमने मुस्तफा का जलसा सजा लिया होता, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता, मुस्तफा का फैजान झमाझम बरसता। शादियों में, शादी से 3-4 दिन पहले हमारी ये माए बहनें एक रस्म निकाल करके लाएंगे, हल्दी की रस्म। चल रही है ना? यहाँ कम है, यहाँ कम है, वरना और इलाकों में हल्दी की रस्म बहुत तेजी के साथ वायरल है। और उसमें क्या हो रहा है कि पूरा घर पीले कपड़े पहने का, पीले चादरें पीली, दीवारें पीली, छोटा पीला, मोटा पीला, घर के बूढ़े बूढ़े सब पीले नजर आते हैं। और ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे चौमासे के सारे मेंढक आज इसी घर में कूद पड़े हैं। और हल्दी के नाम पर वो बेहयाई, कहीं पर मेहंदी के नाम पर बेखैरती का मुजाहिरा किया जा रहा है। माँ, बेटा, बेटी सब डांस कर रहे हैं आज शादियों में। और कहीं कहीं तो दादी अम्मी और नानी अम्मी लाठी लेकर के आ रही हैं। किसी ने मालूम किया तुम भीड़ में कहां जा रही हो? तो कहती है एक ही तो पोता है, एक ही तो पोता है। दिल की हसरत निकालने जा रही, कब से इस दिन का इंतजार था। मुंह के अंदर दांत नहीं है, पेट के अंदर आंत नहीं है, लेकिन ये भी चली है डांस करने के लिए। ये लोगों अपने घरों की शादियों को इस्लामी शादियों में तब्दील कर दो। मेरे मुस्तफा बयान करते हैं, ये लोगों शादियों को
दुश्वार कर दो। लेकिन हमारी कौम ने शादियों को दुश्वार कर दिया, ज़िनाकारियों को आसान कर दिया। ए लोगों, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में भी कामयाब हो जाओ, आखिरत में भी कामयाब हो जाओ, तो शादियां आसान करो। आज शादियों के नाम पर लंबी लंबी डिमांडें चल रही हैं। किसी को कार चाहिए, किसी को मोटरसाइकिल चाहिए, किसान है तो ट्रैक्टर चाहिए। आज लड़की घर में पैदा होती है ना, सब परेशान क्यों होते हैं? वजह से जानते हैं? क्योंकि बाप के जहन में है, माँ के जहन में है, दादा दादी के जहन में है, जब ये बच्ची जवान होगी, शादी के लायक हो जाएगी, लड़के वाले रिश्ता लेकर के आएंगे, लड़की मांगने के लिए आएंगे। सिर्फ वो लड़की मांगने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि हाथ में कटोरा भी लेकर के आएंगे, लंबी लंबी जहेज की लिस्ट भी लेकर के आएंगे। हे लोगों, तो जहेज मांगना बंद करो, शादियों को आसान करो। आज घरों के अंदर लड़कियां पैदा हो गई, सब परेशान है, माँ परेशान है, बाप परेशान है, चचा परेशान, फूफी परेशान, दादी परेशान, दादा परेशान। लेकिन इसी माहौल में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो दादी अम्मी है। दादी अम्मी सबसे ज्यादा परेशान है। महल्ले की औरत आती है, मालूम करती है, ए मेरी बहन ये बता कि तेरी बहू के यहाँ पर क्या खुशी हुई है, उसके यहाँ पर बच्चा क्या आया है। तो दादी अम्मी ऐसा मुंह पिचकाती हैं, ऐसा मुंह बनाती हैं, जैसे उनके मुंह में किसी ने सड़ा हुआ आलू रख दिया हो, और मुंह पिचका करके कहती है बेटी आई है। सबसे ज्यादा परेशान। और अगर 2, 3, 4 बेटी हो गई लगातार, तो अपने बेटे से कहती है बेटे अपनी बीवी को तलाक दे दे, इसलिए कि इसके पास बेटियां बेटियां हैं, मनहूस है, उसको बुरा जानती है, बेटे के हर वक्त ताने दिया करती है। और अगर उसी घर के अंदर पैदा हो जाए गुड्डू, तो फौरन आ जाते हैं लड्डू। दादी अलग खुशी मनाती हैं, दादा अलग खुशी मना रहे हैं, मस्जिद में मिठाइयाँ लेकर के आ रहे हैं। इमाम साहब ने कहा, ये चचा मियाँ क्या बात है, आज ये मोती चूर के लड्डू कैसे आ गए? तो कहते हैं मेरी लाठी मजबूत हो गई है, मेरी पीठ मजबूत हो गई है, तो आज हम ये दोगलापन कर रहे हैं। बेटियों के आने पर गमी का इजहार करते हैं, बेटे के आने पर खुशियों का इजहार करते हैं। ये लोगों तवज्जो से सुनना, शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा खत्म रसूल जाने कायनात मेरे आका बयान करते हैं, ए लोगों तुम में से जिसकी 3 बेटियां हो उनकी परवरिश करे, उनका निकाह कर दे, तो ऐसे बाप के ऊपर अल्लाह पाक जन्नत वाजिब कर दिया करता है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। जिसकी 3 बेटियां हो उनका निकाह करे, शादी कर दे, अल्लाह पाक ऐसे बाप के ऊपर जन्नत वाजिब किया करता है। एक सहाबी मजमे से खड़े होकर के कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी 3 बेटियां नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं। तो मुस्तफा ने फरमाया कि जिसकी 2 बेटियां हो उनका निकाह करे, उनकी परवरिश करे, तो अल्लाह पाक ऐसे बाप के ऊपर जन्नत वाजिब किया करता है। कोने में से एक सहाबी और खड़े हो गए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी 3 बेटियां नहीं, मेरी 2 बेटियां नहीं, मेरी 1 बेटी है। तो मुस्तफा ने फरमाया कि जिसकी 2 बेटियां नहीं, जिसकी 3 बेटियां नहीं, अगर 1 बेटी भी हो उसकी परवरिश करे, उसका निकाह कर दे, तो ऐसे बाप के ऊपर अल्लाह पाक जन्नत वाजिब कर दिया करता है। बेटी वालों झूम जाना, खुश हो जाना, जब ये बेटी किसी बाप के घर में पैदा हुआ करती है तो बाप के लिए रहमत, और जब ये किसी भाई की बहन बन जाए तो भाई के लिए बरकत, जब ये किसी की बीबी बन जाए तो शौहर के लिए नेमत, और जब ये किसी की माँ बन जाए तो औलाद के लिए जन्नत हो जाए।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बेटियों पर अफसोस न किया करो, गम न किया करो। अच्छा ये भी बड़ी चालाक है दादी माँ, बहू के यहाँ बेटे के यहाँ पर अगर बेटियां पैदा हो गई तो मुंह फुला लिया, तरह तरह के ताने बहू को देती हैं। और अगर यही बेटियां पैदा हो जाएं उनकी खुद की बेटी के यहाँ तो समदन से कहती हैं, दामाद से कहती हैं ये तो अल्लाह की देन है, बेटियां कोई बुरी होती हैं, रहमत है ये रहमत। तो माहौल बनाया जा रहा है और जब अपने घर में पैदा हुई हैं तो बेबरकती। तो खुदारा चाहे तुम्हारी पोतियां हो या तुम्हारी नवासियां हो, सबको अल्लाह की रहमत और नेमत जानकर सीने से लगाओ। इसलिए कि उनसे पूछो जिनकी औलाद नहीं है वो बेटियों के लिए तरस रहे हैं। तो अल्लाह ने तुम्हें साहिब औलाद किया है, साहिब औलाद, तो उस पर खुशियों का इजहार किया करो, उस पर अल्लाह ताला की नेमत का चर्चा किया करो। तो आज ये शादी का अज़ीमुश्शान मौका है, मैं एक पैगाम और देकर के जाना चाहता हूँ। ये लोगों, तुम्हारी मस्जिदों के इमाम जो हुआ करते हैं, तुम्हारे मदारिस के जो मुदर्रिसीन हुआ करते हैं, ऐसे मौके पर उनका भी ख्याल रखा करो। आप शादी में पूरे घर के कपड़े बनाते नहीं, बच्चों के कपड़े, रिश्तेदारों के कपड़े बड़ा बड़ा लंबा खर्च कर लिया करते हो, लेकिन अल्लाह अकबर मस्जिद के इमाम की तरफ आपकी तवज्जो नहीं जाया करती है। जहां तुम अपने घर वालों के, जहां तुम अपने शानदार कपड़े बनाया करते हो, दूल्हा को सजाया करते हो, वहीं एक शानदार जोड़ा मस्जिद के इमाम की बारगाह में भी पेश किया करो। ए मेरे इमाम साहब, आप हमारे सर के ताज हैं, आप हमारे रहनुमा है। जिस तरीके से हम अपने घर में बेटे की शादी की खुशी कर रहे हैं, हम उसमें आपको भी शामिल करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह। तमाम जगहों पर आप बड़े बड़े नोट खर्च करके आ गए, जूता चुराई के भी आपने 10-5 हजार रुपए दे दिए, गाड़ी रुकाई के भी आपको देने हैं, और वो आए ढोल बजाने वाले उनको भी आपने दे दिए। लेकिन जब निकाह हो गया, निकाह और निकाह के बाद इमाम साहब का जब देने का नंबर आया करता है तो हम अपनी जेबें तलाश किया करते हैं। उनमें से कोई कहता है 5000 तो बहुत है। इमाम साहब ने कह दिया यहाँ पर 5000 चलते हैं, 3000 चला करते हैं। अल्लाह अकबर। बाप तो कुछ नहीं कह रहा है, भाई तो कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन जो उसके साथ में इधर उधर के लोग हुआ करते हैं वो कहते हैं 5000। इमाम साहब ये बताओ, ये तो खुशी का मौका है, कहाँ पर 5000 रुपए लिखे हुए हैं? मैं कहता हूँ जब तूने अपने बेटे के लिए शादी में डीजे बजाया था तो तुझे शरीयत की याद नहीं आई थी। जब तूने खुराफातों का बाजार गर्म किया था तो तुझे शरीयत की याद नहीं आई। लेकिन जब इमाम को देने का नंबर आया, इमाम के नजराने का नंबर आया है तो तुझे शरीयत की याद आ रही है, तो तुझे दीन की याद आ रही है, तो तुझे जायज नाजायज की याद आ रही है। हे लोगों, अपने इमामों की कद्र करो, अपने मदरसे के मुदर्रिसीन का ख्याल करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह बेशक माशाअल्लाह। जाते हो ना जुमे में? वाह वाह वाह। अरे सब लोग जाते नहीं जुमे में? अरे जाते हो भाई। तो आज कल से, कल जुमा है, ये कीजिए कि आप जब मस्जिद में जाएं, नमाज़े जुमा पढ़ने के लिए जाएं तो अपने घर से 20 रुपए 50 रुपए का एक नोट जेब में रख कर के ले जाएं। जब इमाम साहब से आप मुसाफा करो तो वही 50, 100, 20 रुपए अपने इमाम की बारगाह में नजराने में पेश करके आ जाओ। अल्लाह अल्लाह, अगर तुमने अपनी ये आदत बना ली, अगर तुमने ये उसूल इख्तियार कर लिया, मेरा ईमान और विस्तान कहता है ए लोगों, तुम्हारे घरों के अंदर
इतनी बरकतें आएंगी, ऐसी बरकतें नाजिल होंगी कि तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में बरकतें रहे, तुम्हारे कारोबार में बरकतें रहे, तो अपने मदरसे मसाजिद के, अपने मसाजिद के अइम्मा का ख्याल किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, हम बेशक, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ताबीज करने वालों को खूब नोट दे करके आ जाएंगे। ये हमारी माए बहनें बैठी हैं कसीर तादाद में, तवज्जो दें। घर में अगर कारोबार शौहर का थोड़ा सा कमजोर हो गया, बच्चा या घर का कोई फर्द बीमार हो गया, तो इनका दिमाग चलता है कोई ताबीज करने वाले पीर साहब मिल जाए, कोई मियाँ साहब मिल जाए। मियाँ साहब किसी ने बता दिया कि निघासन के 5 किलोमीटर आगे एक मियाँ जी हैं जो ताबीज दिया करते हैं, तुम्हारी परेशानी दूर कर देंगे। तो ये हमारी माए अल्लाह अल्लाह सुबह सवेरे, बिल्कुल सुबह सवेरे मियाँ के यहाँ जाएंगी और मियाँ से कहेंगी, मियाँ तुम्हारा तुम्हारा पता फुला औरत ने बताया है, ये बताओ कि मेरे घर में परेशानी क्यों है। मेरे बाप मेरे भाई का कारोबार नहीं चला करता, मेरा शौहर बीमार रहा करता है, मेरे बच्चों को खसारा लगा करता है, घर के अंदर बरकतें नहीं हुआ करती है। आखिर ये बताओ कि हमारे घर पर क्या हो गया है, किसकी नजर है, किसने करा दिया है। अब ये मियाँ साहब तुम्हारे लिए ही बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया, तस्बीह को घुमा करके कहने लगे, तेरे घर पर बहुत बड़ा कराया हुआ है। जब इतना सुना तो कहा, मियाँ साहब ये बताओ किसने कराया है। तो मियाँ जी बड़े चालाक कहने लगे, अगर मैंने नाम बता दिया तो लाठियां चलेंगी, जूते चलेंगे, चप्पलें चलेंगी, लड़ाई हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें नाम नहीं बताऊंगा। औरत ने कहा, मियाँ साहब कुछ तो बताओ, कोई निशानी कोई अलामत तो बताओ। तो मियाँ ने कहा, जो तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब है उसी ने करा दिया है। जो तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा करीबी है तुम्हारा। अब ये खातून वहां से उठ ही रही थी कि दिमाग में आ गया, किसी ने कराया हो या न कराया हो, मेरी जिठानी या दुरानी नहीं कराया है। घर आई, शौहर से कहा कि मियाँ ने बिल्कुल सच बताया है, हमारे कारोबार पर किसी ने करा दिया है, रोक लगा दी है। शौहर ने कहा, चुप जा, ऐसी बातें ना किया कर। अल्लाह अकबर। रात को अपने शौहर के पास सो रही थी, उधर उसकी जिठानी या दुरानी किचन में पानी पीने के लिए रात में पहुंची थी। अल्लाह अकबर। पानी पी रही थी कि अचानक गिलास गिर जाता है, आवाज गूंजती है। फौरन शौहर को उठा करके कहा, देखो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मियाँ बिल्कुल सच कह रहे हैं, ये तुम्हारी भाभी, ये तुम्हारी बहन है, देखो किचन में क्या करती है, आटे में कुछ मिलाती है, चीनी में कुछ मिला करके हमें खिला रही है। अल्लाह अकबर। अब टेंशनें बढ़ गई, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अब पहुंची, हाँ मियाँ तुमने बिल्कुल सही बताया था, अब ये दूर कैसे किया जाएगा। तो मियाँ जी ने कहा कि 7 जुमरातें करनी पड़ेंगी। अब चल रहे चक्कर पे चक्कर, 7 जुमरातों में कभी 500 दे करके आ रही है, कभी 200 100 दे करके आई। मस्जिद में कभी 10 रुपए नहीं भेजे थे, लेकिन मियाँ के यहाँ पर 500 के नोट दे करके आ रही है। ये मेरी माँ, ये मेरी बहन, ये मेरे भाई, सुन, अगर तुम्हें बरकतें चाहिए, इन मियाँओं के ताबीजों से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें बरकतें चाहिए, अगर तुम्हें खैर चाहिए, तो ऐसा किया करो, नमाज फज्र पढ़ करके कुरान लेकर के बैठ जाओ। तुम्हारा शौहर सूरह यासीन पढ़े, तुम सूरह रहमान पढ़ो, कोई सूरह मुज़म्मिल पढ़े, कोई सूरह यासीन पढ़े। मेरा ईमान कहता है न किसी ताबीज की जरूरत पड़ेगी, न किसी कंडे की जरूरत पड़ेगी। जब कुरान घर में पढ़ा जाएगा, नमाजें घर घर पढ़ी जाएंगी, खुदा की रहमतों का नुज़ूल खुद ब खुद
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह वाह कुरान तो पढ़ो। बेशक बेशक हमने क्या किया है, कुरान को ताक में रख दिया सबसे ऊपर वाली। अब रमजान शरीफ का महीना आ रहा है तो कुरान अजीम अब नीचे आएगा और बस महीने भर किसी ने एक कुरान शरीफ पढ़ लिया, किसी ने 2 पढ़ लिए, किसी ने 3 पढ़ लिए। इस तरीके से अब ये कुरान अजीम पढ़ करके फिर रख दिया जाएगा। तो कुरान को इस अंदाज से पढ़ो, शायर कहता है कि हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। तो रमजानुल मुबारक का महीना हमारे और आपके सामने अपनी तमाम बरकत, रहमतों, बरकतों के साथ जलवा फगन होने को है। तो हमें चाहिए कि हम रमजानुल मुबारक का अदब व इहतराम करें, उसके रोजे रखें, उसमें इबादत करें, सदका व खैरात करें। लेकिन आज ये हमारे नौजवान बैठे हुए हैं, गुटखा खाने के शौकीन है, गुल मंजन करने के शौकीन है। ऐसी आदत पड़ गई, ऐसी आदत पड़ गई। अब इमाम साहब से आकर के कहते हैं कि बड़ी परेशानी हुआ करती है, मैं रोजा नहीं रख पाता, मुझे इसकी तलब लगा करती है। कोई कहता है मैं खेत पर रहा करता हूँ, कोई कहता है कि मैं मजदूरी किया करता हूँ इसलिए रोजे नहीं रखता। तो ये तुम यहाँ इमाम साहब के सामने तो कह चुके, लेकिन आखिरत में ये बहाना नहीं चलेगा। आखिरत में वो कुटाइयां होंगी, वो पिटाइयां होंगी कि जिसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। शरीयत ने कहा कि अगर तुम पूरे दिन काम करोगे, रोजा नहीं रख सकोगे, तो पूरे दिन काम मत करो, आधा दिन काम करो, आधा दिन आराम करो और रोजा पूरा करो। ये हुक्म है शरीयत का। लेकिन हम तो बस मेड़ डालने गए थे खेतों पर और हमने बहाना बना दिया कि कैसे रख पाएंगे, मजदूरी कर रहे हैं कैसे रख पाएंगे। तो ये उज़्र शरई नहीं है। तो रमजानुल मुबारक आ रहा है, उसका आप अदब व एहतराम कीजिए, अपने बच्चों को रोजा रखने की तलकीन कीजिए। आप अपने बच्चों की शादियां करें तो खुदा अपने बच्चों की शादियां आसान कीजिए, शादियों को आसान करो। तो एक एक घर में जो 4-4, 3-3 जवान लड़कियां रहती हैं, अपनी जवानी खत्म किए हुए हैं और उनके माँ बाप को देख देख कर उन्हें नींद नहीं आ रही है, रात को नींद की गोली लेकर के सो रहे हैं। अगर हमने शादियां आसान कर दी, अगर हमने निकाह खानी को सस्ता कर दिया, तो इंशाअल्लाह वो लड़कियां भी अपना घर बसाती नजर आएंगी और उनके माँ बाप को चैन और सुकून की नींद भी आएगी। तो आप शादियां आसान कीजिए। अल्लाह पाक फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। ये लोगों, ये मर्द औरतों का लिबास है और औरतें मर्दों का लिबास, यानी एक दूसरे की पर्दा पोशी किया करें, एक दूसरे के ऐब लोगों के सामने न खोला करें। क्यों? इसलिए कि कपड़ा हमारे जिस्म पर, तो जब हमने कपड़ा पहन लिया तो हमारे जिस्म पर अगर कोई दाग है, धब्बा है, कोई कटा हुआ है, कोई दिक्कत है, तो ये कपड़ा वो तमाम ऐबों को छिपा लिया करता है। ठंड से छिपा ले, गर्मी से छिपा ले। तो इसी तरीके से अल्लाह पाक फरमाता है, ए लोगों, जब तुम्हारे निकाह हो जाए तो औरतें तुम्हारा लिबास है, तुम औरतों का लिबास हो। एक दूसरे का ख्याल किया करना, एक दूसरे की बात चौराहे पर लेकर के मत आना। ये तुम्हारे ऐबों की पर्दापोशी करे, तुम इसके पर्दों की इसके ऐबों की पर्दापोशी किया करना। यही शादी का पैगाम है, निकाह का
पैगाम है। लेकिन आज हमारी माए बहने, अल्लाह अकबर, थोड़ी सी बात हो जाए, थोड़ी सी लड़ाई हो जाए तो ऐसे बाबीले किया करती हैं, ऐसा रोना पीटना शुरू किया करती हैं, पंचायतें बिठा ली जाती हैं, घर वालों में टेंशन पैदा करा दी जाती है। अल्लाह अकबर, अगर जरा सी परेशानी आ गई एक जुमले में खत्म कर दी जाती है, जब से इसके निकाह में आई हूँ जिंदगी पट हो गई है, इसने दिया ही क्या है आज तक। तो खुदारा अपने शौहरों की ताजीम कीजिए, शौहर अपनी बीवियों की इज्जत किया करें, उनको प्यार और मोहब्बत दिया करें, तो इंशाअल्लाह हमारे घरों में बरकतें राज करती हुई नजर आएंगी, हमारे रिस्क में बरकतें होंगी, हमारी औलाद नेक बनती नजर आएगी। अल्लाह पाक की बारगाह में कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।